हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन धाम। सेवंथ पोएम चल रही थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय निज़िम इज़ैकियल। अब ये जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये पोएम निज़िम इज़ैकियल हैं, उनकी लाइफ में एक इंसिडेंट होता है। जो उनकी मदर होती हैं उनको एक बिच्छू के द्वारा काट लिया जाता है। तो उसी इंसिडेंट को इस पोएम के ज़रिए क्या करते हैं, नैरेट करते हैं पोएट। तो देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। अब ये जो आई है, आई किसके लिए आया है, पोएट के लिए। अब पोएट खुद नैरेट कर रहा है स्टोरी को। आई रिमेंबर द नाइट, कि मुझे वो रात अच्छे से याद है जब मेरी माँ वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, कि मेरी माँ को एक बिच्छू के द्वारा काट लिया जाता है। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. 10 hours की 10 घंटों की लगातार ऑफ स्टडी, स्टडी क्या हो जाएगा, स्टडी लगातार, 10 घंटों की लगातार बारिश। हैड ड्राइवन हिम, कि उसको ले आई, ड्राइवन ले आई, हैड ड्राइवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। अब 10 घंटों की लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से वो बिच्छू क्या है, आ जाता है घर के अंदर। टू क्रॉल यानी रेंगते हुए, बीनीथ नीचे, किसके नीचे आ जाता है वो, अ सैक ऑफ राइस, चावलों का जो बोरा होता है उसके नीचे आके वो छुप जाता है। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। अब 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से वो कहाँ आ जाता है, घर के अंदर घुस जाता है और चावलों के बोरे के नीचे क्या छुप जाता है वो। फिर वो उसकी जो मदर होती है पोएट की, उनको काट लेता है। अब देखिए पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश, अब वो पार्टिंग चला जाता है विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबलिक टेल, पॉइजन जहर, फ्लैश चमकदार, फ्लैश चमकदार, चमकदार ऑफ डायबलिक राक्षसी पूंछ, इन द डार्क रूम यानी अंधेरे कमरे में से। अब वो उनकी पोएट की जो मदर होती है उनको काट के वहाँ से चला जाता है। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश, कि वो वहाँ से चला गया अपनी जहरीली चमकदार राक्षसी पूंछ के साथ अंधेरे कमरे में से। वो वहाँ से उनकी माँ को काट के चला जाता है। ही रिस्क द रेन अगेन, वह दोबारा जोखिम उठाता है। रिस्क यानी जोखिम उठाना, किस चीज़ का जोखिम उठाता है वो बिच्छू, बारिश में जाने का। वो काट के दोबारा क्या कर लेता है, बारिश में चले जाता है। अब आगे देखिए, द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। अब बिच्छू है वो काट के चले जाता है, उसके बाद क्या होता है, द पीजेंट्स जो किसान होते हैं, आस पड़ोस में जो किसान होते हैं, लोग होते हैं, वो आते हैं। पीजेंट्स केम लाइक, अब वो सभी आते हैं लाइक कैसे, स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, की जो मक्खियों का झुंड है, मक्खियों के झुंड की तरह वो सभी किसान आए। एंड बर्ज द नेम ऑफ गॉड 100 times, और क्या किया उन्होंने, कि भगवान का नाम जपा। बर्ज द नेम ऑफ गॉड, कि भगवान का नाम जपा 100 times, 100 बार, यानी बार बार भगवान का नाम उन्होंने जपा। किस लिए जपा, टू पैरालाइज द इविल वन, पैरालाइज यानी पैरालाइज कर देना, किसको, बिच्छू को। इविल वन किसके लिए है यहाँ पे, बिच्छू के लिए। बिच्छू है उसको हिलने डुलने में असमर्थ कर दे भगवान, उसके लिए उन सभी ने क्या की, प्रार्थना की भगवान से, भगवान का नाम जपा कि वो बिच्छू
हिले डुले नहीं, एक जगह बैठ जाए या पैरालाइज हो जाए वो। विथ कैंडल्स एंड विथ लालटेन्स throwing giant scorpion shadows on the sun baked walls। अब वो जो peasants आए थे उनके हाथ में क्या थी? कैंडल्स, मोमबत्तियाँ थी और लालटेन्स थी। वो मोमबत्तियों और लालटेन के साथ आते हैं। throwing giant scorpion shadows, जो अब वो आए हैं तो रोशनी में उनकी परछाइयाँ, जो भी किसान थे उनकी परछाइयाँ कैसी लग रही थी? जेंट, राक्षसी बिच्छू है उनकी तरह उनकी परछाइयाँ, जो भी किसान थे उनकी परछाइयाँ कहाँ गिर रही थी? ऑन द सन बेक्ड बॉल्स, धूप में, अब धूप में पकी हुई दीवारों पर। धूप में जो दीवारें थी वो क्या हो गई थी? कठोर हो गई थी। उन दीवारों पर उन सभी की परछाइयाँ, लालटेन्स और कैंडल्स, जो भी मोमबत्तियाँ थी उनकी रोशनी में उनकी परछाई कहाँ गिर रही थी? सन बेक्ड वॉल्स, धूप से कठोर हुई दीवारों पर। और वो जो उनकी परछाइयाँ थी देखने में कैसी लग रही थी? जेंट स्कॉर्पियन, जैसे बहुत ही बड़ा जेंट राक्षसी बिच्छू के समान उनकी परछाइयाँ लग रही थी। दे सर्च्ड फॉर हिम, दे सर्च्ड, अब उन किसानों ने उस बिच्छू को ढूंढा। फॉर हिम, बिच्छू को ढूंढा, ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ही वॉज नॉट फाउंड, पर वो उनको नहीं मिला। पर वो बिच्छू क्या नहीं है? उन किसानों को नहीं मिला। अब आगे देखिए। दे क्लिप देयर टंग्स विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, दे सेट। दे क्लिप देयर टंग्स, अब वो जो किसान आए थे वो विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे थे। दे क्लिप देयर टंग्स, वो अलग अलग तरह से बोल रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। वो क्या कहते हैं? विथ एवरी मोमेंट, कि हर हलचल के साथ। विथ एवरी मोमेंट, हर हलचल के साथ। दैट द स्कॉर्पियन मेड, जो बिच्छू करेगा। हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, अब वो जो बिच्छू हर हलचल करेगा उसकी हर हलचल के साथ जो जहर है, बिच्छू का जो जहर है, मूव इन मदर्स ब्लड, माँ के खून में हिलेगा, मतलब वो आगे बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। दे सेड, उन्होंने कहा। मे ही सिट स्टिल, दे सेट, अब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मे ही सिट स्टिल, कि वो बिच्छू है वो एक जगह बैठ जाए। दे सेड, उन्होंने कहा। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट, दे सेड, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो पाप हैं, सिंस पाप, ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, की जो माँ, उसकी पोइट की जो मदर है, उनके प्रीवियस बर्थ यानी पूर्व जन्म के जो भी पाप थे, जो पाप किए हैं, बी बर्न अवे, वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। टुनाइट, आज की रात सभी पाप क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। दे सेड, उन्होंने कहा। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, और क्या बातें कर रहे थे वो? प्रार्थना की उन्होंने कि मे योर सफरिंग्स, की जो भी कष्ट वो जो पोइट की मदर है सह रही है, वो कष्ट क्या कर दें? कम कर दें, डिक्रीज, कम कर दें। द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, जो भी दुर्भाग्य हैं, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, अगले जन्म के जो भी दुर्भाग्य हैं वो सब क्या हो जाए? कम कर दें। सभी दुर्भाग्यों को, ये जो पीड़ाएं उसकी माँ जो सह रही है अभी, सभी जो दुर्भाग्य हैं अगले जन्म के, वो क्या हो जाए? कम हो जाए। दे सेड, उन्होंने कहा। मे द सम ऑफ इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड became
diminished by your pain, they said. कि may the sum of evil, कि भगवान करे the sum of evil, कि जो बुराइयों का योग है बैलेंस संतुलित हो जाए in this unreal world, इस अवास्तविक संसार में against the sum of good, किसके विरुद्ध जो अच्छाइयों का योग है उसके संतुलन में आ जाए. became diminished by your pain, they said. diminished कम हो जाए, जो दर्द वो सह रही है उनसे क्या हो जाए, सब संतुलित हो जाए. अब क्या अर्थ होगा कि जो माँ का कष्ट है, जो पोएट है उनकी जो मदर है, जो भी क्या सह रही है, कष्ट सह रही है इस संसार में, इस अवास्तविक संसार में जो भी बुराइयों का योग है उनका अच्छाइयों के योग के साथ संतुलन हो जाए. कि माँ का कष्ट इस संसार की बुराइयों को अच्छाइयों के साथ क्या कर दे, संतुलित कर दे. दे सेड, उन्होंने कहा. मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड. अब वो क्या प्रार्थना करते हैं, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर, कि भगवान करे कि ये जो जहर है प्यूरिफाई, शुद्ध कर दे, योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर, इच्छा से भरा जो शरीर है, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, जो भी आत्मा है, आत्मा की जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब क्या हो जाए, ये जहर है शुद्ध कर दे, सबको क्या कर दे, शुद्ध कर दे. दे सेड, उन्होंने कहा. एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर. अब ये कह के वो सभी जो किसान आए थे सेट अराउंड, बैठ जाते हैं, अराउंड चारों तरफ, ऑन द फ्लोर, फर्श पे बैठ जाते हैं, विथ माई मदर इन द सेंटर. और जो पोएट की मदर होती है वो कहाँ होती है, बीच में होती है, और मदर के साइड में क्या होते हैं, सभी किसान घेरा बना के बैठ जाते हैं. द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उन सभी के चेहरे पर समझदारी का एक भाव झलक रहा था. क्या झलक रहा था, समझदारी का, पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी का एक भाव झलक रहा था. अब आगे देखिए. मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन. अब पोएट क्या कहता है, मोर कैंडल्स, की और किसान आए तो उनके हाथों में क्या थी, कैंडल्स थी, लालटेन्स थी, कि और कैंडल्स हो गई, और लालटेन्स, और ज़्यादा क्या हो गए, नेबर्स, सभी आ रहे थे. मोर इंसेक्ट्स, और इनकी वजह से क्या आ रहे थे, और कीड़े मकोड़े. एंड द एंडलेस रेन, और एंडलेस रेन यानी ना ख़त्म होने वाली बारिश. माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, ग्रॉनिंग ऑन अ मैट, कि जो मेरी माँ है ट्विस्टेड ऐट रही थी, थ्रो एंड थ्रो, बार बार, ग्रॉनिंग ऑन अ मैट, कि दर्द से करहाते हुए चटाई पर क्या कर रही थी, दर्द से वो ऐंठ रही थी और करहा रही थी, बार बार वो चटाई पर लेटे लेटे दर्द से करहाते हुए ऐंठ रही थी दर्द. माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग. अब जो पोएट के फादर हैं, पोएट के जो फादर हैं वो स्केप्टिक, संशयी होते हैं, और तार्किक. पोएट के फादर संशयी होते हैं, तार्किक होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो हर जो श्राप है या फिर ब्लेसिंग, आशीर्वाद है, वो हर चीज़ को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं. पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, वो हर वो प्रयास करते हैं जिससे उनकी वाइफ क्या हो सके, ठीक हो सके.
वो वैज्ञानिक तार्किक होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते, पर फिर भी वो कि उनकी वाइफ है वो ठीक हो जाए जल्दी से, वो प्रयास करते हैं। वो पाउडर डालते हैं, मिक्सचर है वो ट्राई करते हैं, मिश्रण, हर्ब जो भी जड़ी बूटी हैं, हाइब्रिड जो जड़ी बूटियों के मिश्रण से कुछ बनाया गया है, वो हर चीज़ वो ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं और प्रयास करते हैं। ही इवन poured a little paraffin, कि यहाँ तक कि उन्होंने क्या कर दिया, poured a little paraffin, कि थोड़ा सा तेल क्या कर दिया, डाल दिया। कहाँ डाला, upon the bitten toe and put a match to it, उन्होंने थोड़ा सा तेल जहाँ पे बिच्छू ने काटा था अंगूठे पे, वहाँ पे तेल डाल दिया, एंड पुट अ मैच टू इट, और क्या लगा दी, माचिस लगा दी। तो तेल डालकर और क्या लगा दी, आग लगा दी। कहाँ पे, बिटन टो, जो बिच्छू ने अंगूठे पे काट लिया था वहाँ पे। अब आगे देखिए, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। अब फादर हैं, उन्होंने क्या कर दिया था, तेल डाल के माचिस लगा दी, तो वहाँ पे क्या जलने लग गई, अंगूठे पे आग जल रही थी। अब पोइट क्या कह रहा है, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। अब आग जल रही थी, पोइट कह रहा है कि मैंने देखा द फ्लेम, जो भी लपटे, फीडिंग ऑन माई मदर, मेरी माँ के अंगूठे पे क्या कर रही थी, उठ रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स, मैंने देखा द होली मैन, जो पवित्र आदमी, कोई पंडित या पुजारी किसी को बुलाया होगा, वो पवित्र आदमी परफॉर्म कर रहा था क्या, हिज राइट्स, जो भी संस्कार थे, कुछ भी थे, उनको परफॉर्म कर रहा था। टू टेम द पॉइजन विद एन इंचेंटेशन, टेम यानी कम करना, टेम कम करना, टेम क्या हो जाएगा, कम करना। पॉइजन है जो जहर उनकी माँ के अंदर चला गया था, उसके प्रभाव को कम करने के लिए विद एन इंचेंटेशन, मंत्रोच्चारण के द्वारा वो कम करने का प्रयास कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट स्टिंग, कि 20 घंटे के बाद, क्या 20 घंटे के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, दर्द कम हो जाता है। अब लगातार 20 घंटे हो जाते हैं बिच्छू को काटे हुए, और फिर क्या हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। 20 घंटे बाद दर्द कम हो जाता है। उसकी माँ, उनकी पोइट की जो मदर है वो ठीक हो जाती हैं। ठीक होने के बाद पोइट की मदर बस एक ही चीज़ बोलती है, क्या बोलती है, अब देखिए, माई मदर ओनली सेड, ठीक होने के बाद वो क्या कहती हैं, मेरी माँ सिर्फ इतना ही कहा, मेरी माँ ने ठीक होने के बाद सिर्फ इतना ही कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, कि भगवान का शुक्रिया, बिच्छू ने मुझे काटा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। इतना दर्द सहने के बाद 20 घंटे लगातार दर्द सहा, उसके बाद जब वो मदर है वो ठीक होती हैं, तो वो अपने दर्द के बारे में कुछ नहीं कहती, जो उन्होंने पीड़ा सही, इतनी मुश्किलें हुई, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती। बस वो एक अपने जो सेल्फलेस मदरहुड है, मातृत्व है, उसका परिचय देती है। वो अपने बारे में ना सोच के किसके बारे में सोच रही है, अपने बच्चों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। और क्या कहती है, थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया कि बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो यहाँ इससे क्या प्रेजेंट होता है कि जो माँ है, उनका जो प्रेम है बच्चों के लिए सर्वोपरि है। अपना दर्द को वो महत्व नहीं देती और अपने परिवार को और अपने बच्चों को आगे रखती है। तो ये पोएम थी
नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बिच्छू की रात। ये पोइट के पर्सनल लाइफ का इंसिडेंट है जो पोइट खुद नरेट करता है। इस पोएम के ज़रिए वो बताता है कि उस रात क्या होता है। तो ये हमने डिटेल से स्टडी कर लिया है। अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस पोएम से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।